हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू 1 नामक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में स्थापित कर दिया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? ये है चाइना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्वाफू 1 नामक सैटेलाइट ये सूर्य की कक्षा में चाइना ने स्थापित कर दिया है, जो कि सूर्य की जानकारियों को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, और ये पृथ्वी से कितने ऊपर स्थापित किया है? ये क्या है, पृथ्वी से लगभग 720 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया है। इसमें 3 पेलोड, कितने पेलोड हैं इसमें? 3 पेलोड इसमें होंगे जो कि इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा हाल ही में चाइना ने क्या कहते हैं अपना आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। किस रिएक्शन से? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से खुद का इन्होंने अपना सन इन्होंने डेवलप किया था, आर्टिफिशियल सन। इसके अलावा बात करें चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी बीजिंग। क्या है? बीजिंग। करेंसी यहाँ क्या चलती है? करेंसी चलती है यहाँ पे रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? सी जिनपिंग है, सी जिनपिंग है। ठीक है दोस्तों, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, तो मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के कहाँ पे? ऑकलैंड में। बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल देख लेते हैं। न्यूजीलैंड कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन है, ठीक है। और यहाँ की पीएम कौन है? ये है जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन यहाँ की कौन है? यहाँ की पीएम है। ठीक है, अब बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स की जो भी हाल ही में रिलीज हुई हैं। शशि थरूर ने अभी अंबेडकर लाइफ के ऊपर बुक रिलीज करी थी, अंबेडकर लाइफ के ऊपर। आपको पता ही होगा, पढ़ाया था मैंने। लतासुर गाथा, लतासुर गाथा, लतासुर गाथा नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? ये लिखी है यतींद्र मिश्रा, यतींद्र मिश्रा ने लिखी है। इन्होंने हिंदी में लिखी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 2023 में आएगा। ओके, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता, ये किसने, इसका विमोचन किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, जगदीप धनखड़ ने किया है। इसके अलावा बात करें तो मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये किसकी बुक है? ये बुक है किसकी? जीवेश नंदन की, जीवेश नंदन की। ये सारी बुक मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी से याद होगी होंगी ये सब बुक। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक रजनी मंत्र है, रजनी मंत्रास, अभिनेता रजनीकांत के ऊपर है ये। ठीक है, उनकी जीवनी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। ये किसने लिखी है? पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। किसने? पीसी बाला सुब्रमण्यम ने ये बुक लिखी है, रजनी मंत्रास। एक बुक है फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। फोर्जिंग मेटल ये किसने लिखी है? ये लिखी है किसने? ये लिखी है पवन सी लाल, पवन सी लाल। एक सूबेदार मेजर यादव की भी है, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, इनकी भी एक बुक थी। इनकी बुक का क्या नाम है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इनकी भी एक बुक है। ठीक है, तो ये सारी बुक आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बुक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान ग्रैंड प्रिक्स में किसने पहला स्थान हासिल कर फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती? तो ऐसा करने वाले कौन है? मैक्स वेस्टैपन। ऑप्शन नंबर बी। तो मैक्स वेस्टैपन ने जापान ग्रैंड प्रिक्स में पहला स्थान हासिल कर फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है। ये है मैक्स वेस्टैपन, रेड बुल के लिए खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनको मैंने इस स्लाइड में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लेक ने जीती,
सऊदी अरबिया मैक्स वेस्टेपन ने जीती, ऑस्ट्रेलिया चार्ल्स लेक्लेर्क ने, एमिलिया रेमेग्ना मैक्स वेस्टेपन, मियामी मैक्स वेस्टेपन, स्पेन ये भी मैक्स वेस्टेपन, मोनाको सर्जियो पेरेज, अजरबैजान मैक्स वेस्टेपन, कनाडा मैक्स वेस्टेपन, ग्रेट ब्रिटेन कार्लोस सेंज, ऑस्ट्रिया चार्ल्स लेक्लेर्क, फ्रांस मैक्स वेस्टेपन, हंगरी मैक्स वेस्टेपन, बेल्जियम ये भी मैक्स वेस्टेपन, नीदरलैंड्स ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वेस्टेपन, इटली मैक्स वेस्टेपन, सिंगापुर सर्जियो पेरेज, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इधर लिख रखा है कि ये किस उसके लिए खेलते हैं, ठीक है, ये क्या कौन सी चलाते हैं गाड़ी, ये सब इधर मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये आप रहने दीजिए, ये किस डेट में उन्होंने जीती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में योग में, किसमें, योग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं, तो ये कौन बने, ये बने हैं, ये बनी है पूजा पटेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है पूजा पटेल, इन्होंने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और ये कब से कब तक चल रहे हैं ये नेशनल गेम, 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये चलेंगे, यानी आज ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें इसका शुभांकर क्या था 36वें राष्ट्रीय खेलों का, ये था सावज सावज सावज, जो कि एक लोयन के नाम पर है, ठीक है, जो कि एक लोयन है, ठीक है, सावज है। और अभी बात कर लेते हैं पूजा पटेल के अलावा किस किस ने स्वर्ण पदक जीता है। और अभी 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये जीता अंतिम पंघाल ने, अंतिम पंघाल ने। और इसके अलावा बात करें 10,000 मीटर की दौड़ में, 10,000 मीटर की दौड़ में, 10,000 मीटर की दौड़ में, 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये जीता सीमा ने, सीमा ने जीता, सीमा ने, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में भी जीता है, वेट लिफ्टिंग में भी जीता है, वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है, तो वेट लिफ्टिंग में जीता है मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ मुन्नेत्र कशकम, इसको द्रमुक के नाम से बोलते हैं शॉर्ट में, द्रमुक के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये कौन चुने गए हैं, ये चुने गए हैं M.K. स्टालिन, ठीक है, M.K. स्टालिन चुने गए हैं, ये आप देख सकते हैं M.K. स्टालिन। और ये कहाँ के हैं, CM तमिलनाडु के, ठीक है। तो ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा जान लेते हैं कि ये है क्या, द्रविड़ मुन्नेत्र कशकम द्रमुक, ये क्या है। तो ये क्या कहते हैं, तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। इसका निर्माण जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से पेरियार से मतभेद के कारण हुआ था। इसके गठन की घोषणा हुई थी, 1949 में, 1949 में बनी थी पार्टी, ठीक है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है इस पार्टी का, वो क्या है, वो है हिंदू जाति प्रथा के संदर्भ में तथा द्रविड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करना है उनकी सामाजिक समानता के लिए, यानी उनकी सामाजिक समानता का प्रतिनिधित्व करना है, किस किस का, हिंदू जाति और द्रविड़ लोगों का, इनका सामाजिक प्रतिनिधित्व करना है, ठीक है। उनकी हक की लड़ाई के लिए ये पार्टी बनी है, ठीक है। तो ये इसका अध्यक्ष कौन है दूसरी बार, ये बने M.K. स्टालिन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के 6 राज्य में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू करने वाला बैंक बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें, भारतीय स्टेट बैंक ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है। कहाँ पर, बांग्लादेश में क्या चलाने की घोषणा की है, भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा करी है। अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, अभी हाल ही में यस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, MD CEO कौन बने हैं, ये बने हैं प्रशांत कुमार, कौन बने हैं, प्रशांत कुमार। इसके अलावा गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स नामक सेवा किसने करी है, बैंक ऑन व्हील्स गुजरात में ये करी है किसने, HDFC बैंक ने। और कर्नाटक बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को लॉन्च किया है, किसने, कर्नाटका बैंक ने खाता खोलने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो आधारित
ग्राहक पहचान प्रक्रिया शुरू की है, यानी वीडियो केवाईसी इन्होंने वीडियो केवाईसी लॉन्च की है। ठीक है, किसने? कर्नाटक बैंक ने अभी हाल ही में। किस बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? बॉब वर्ल्ड बॉब बॉब वर्ल्ड गोल्ड ये किसने लॉन्च किया? ये क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नाम से स्पष्ट है इसमें, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसने क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने लाइफ स्टाइल केंद्रित कॉर्पोरेट वेतन खाता लॉन्च किया है। कौन सा? कॉर्पोरेट वेतन खाता इन्होंने लॉन्च किया है। कॉर्पोरेट वेतन खाता किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी थीम क्या थी इस बार की? थीम थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये इसकी इस बार की थीम रही दोस्तों। अब जान लेते हैं 7 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? बताइए जल्दी से। इसकी थीम थी वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ये इसकी इस बार की थीम थी। 8 अक्टूबर को आपको पता ही है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे, यानी विश्व डाक दिवस। ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? बताइए, कल ही बताया था मैंने आपको। इसकी थीम थी पोस्ट फॉर प्लानेट। पोस्ट फॉर प्लानेट इस बार की इसकी थीम रही। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी? तो किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई? ये लगाई है धनुष बाण। और ये धनुष बाण किसका सिंबल है? ये है शिवसेना का। शिवसेना के इस चिन्ह पे रोक लगा दी है किसने? इलेक्शन कमीशन ने। तो महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव में चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहले एग्जीक्यूटिव कौन थे इसके इलेक्शन कमीशन? ये थे सुकुमार सेन। ओके। और करंट में इसके कौन है चेयरमैन? ये हैं राजीव कुमार। अभी मैंने हाल ही में बताया था आपको, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में? ये बने हैं अजय भादु। कौन? अजय भादु बने हैं। तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किन दो देशों के बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस बात की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने करी है। ठीक है, और अभी जो नेवी चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार। ये हमारे नेवी चीफ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी जो भी अभ्यास हुए हैं किन किन देशों के बीच में रिसेंटली, वो देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास अभी हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने सूडान देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। किसके साथ? सूडान के साथ। कौन से? उसका स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने। किसने? INS तरकस ने ये साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। गगन स्ट्राइक। ठीक है, हम ये देख चुके हैं गगन स्ट्राइक कहाँ हुआ था। ये पंजाब में हुआ। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस व्यक्ति को सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया? ये किया गया डॉक्टर कृष्ण कुमार को।
सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। शास्त्र रामानुजन प्राइज, शास्त्र रामानुजन अवार्ड, रामानुजन अवार्ड ये मैथमेटिक्स में मिलता है। किसको दिया गया? ये दिया गया किसको? ये दिया गया है युंगतिंग थांग को दिया गया। शास्त्र की फुल फॉर्म क्या है? शास्त्र की फुल फॉर्म है षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। क्या? षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, ये इसकी फुल फॉर्म। इसके अलावा बात करें तो अभी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला? ये मिला है जर्मन चांसलर, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को। और बताइए, इसके अलावा अभी हमने देखा था एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर भी बनाया गया था। कौन ये बनाए गए थे? कौन? पीआर श्रीजेश पुरुष में, और महिला में सविता पुनिया। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा बात करें देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल अवार्ड, 2022 ये किसको दिया गया? ये दिया गया मैथ्यू कॉल को। ठीक है, रॉक्सी मैथ्यू कॉल को ये दिया गया। इसके अलावा माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हाडा को। सृष्टि बख्शी को क्या दिया गया? बताइए सृष्टि बख्शी को क्या दिया गया? चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया? सृष्टि बख्शी को दिया गया। तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं अब जीके डोज नंबर 8। आज की जीके डोज नंबर 8 है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है कपास के लिए, कॉटन के लिए। और कब बनाया जाता है कपास दिवस? अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, और इसकी थीम भी आपको बतानी है। किस विदेशी आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ घर ले गया? ये नादिर शाह था। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला है। कौन सा देश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश है। लगभग 4000 का अप्रोक्सीमेट करता है सीमा साझा, 4000 किलोमीटर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये टाइटन है। टाइटन ही है, सॉरी। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है इथाइल मरकप्टेन। विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है पेरियार नदी पर, जो कहाँ है? केरला में है। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। इससे आपको डेली हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट